अच्छा, किस तरीके से हम अपनी परवाह जब नहीं करते हैं, अपनी फ़िक्र नहीं करते हैं और ख़ाली दूसरों की फ़िक्र करते हैं, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, ये मैं एक छोटी-सी कहानी से आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक घोड़े वाले का घोड़ा बीमार हो जाता है और जो कि बहुत ही काम का घोड़ा होता है, वो बहुत परेशान होता है कि मैं क्या करूँ? 10-15 दिन हो जाते हैं लेकिन वो घोड़ा ठीक नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर उसको कहते हैं कि देखो ऐसी-ऐसी बात है, मैं 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ, अगर 10 दिन के अंदर ये घोड़ा ठीक नहीं होता है, तो तुम इसको एक काम करो, इसको मार दो, क्योंकि तुम्हारे किसी काम का ये घोड़ा नहीं है और बेफ़िज़ूल का इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। घोड़े वाला वापस आता है, लेकिन सारी बातों को एक बकरा सुन रहा होता है और उसको वाक़ई लगता है कि भाई अगर ये जाके सच में अगर ऐसा कुछ हुआ, घोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो फिर तो ये तो उसके साथ यही करेंगे जो इन्होंने बोला है डॉक्टर ने। ख़ैर, वो दवाई देता है घोड़े वाला अपने घोड़े को, 1 दिन देता है, 2 दिन देता है, 3 दिन देता है दवाई, लेकिन वो ठीक नहीं होता, उसकी हालत और दिन प्रतिदिन ख़राब होती चली जाती है। वो मतलब चलना-फिरना तो दूर, वो किसी काम का नहीं रहता, उठना तक उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। बकरा बेचारा बड़ा परेशान होता है ये सब चीज़ देख-देख के। बकरा जाके घोड़े को समझाता है, भैया खड़ा हो जा, अगर तू खड़ा नहीं होगा, चलेगा नहीं तो तेरे को मार देंगे। 1 दिन बोलता है, 2 दिन बोलता है, फिर तीसरे दिन भी बोलता है, करते-करते 9वाँ दिन आ जाता है। तो फिर वो कहता है उसको आके कि भाई खड़ा हो जा, कैसी भी करके हिम्मत कर ले, जैसी भी करके तू कोशिश करके खड़ा हो जा घोड़े भाई मेरे, क्योंकि अगर तू नहीं खड़ा होगा तो फिर तेरे साथ बहुत बुरा होगा, मैं तेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तेरी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ ये सब। चलिए, घोड़ा तब भी नहीं सुनता है, बहुत लाचार, बड़ा मजबूर सा पड़ा ही रहता है, वो ठीक हो ही नहीं रहा होता है, वो अपने आप को एकदम बदन गिरा के पड़ा होता है कि भाई मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, हिम्मत ही नहीं है। फिर उसको 10वें दिन जो है वो बकरा कहता है कि भाई आज तू खड़ा हो जा, अगर आज तू खड़ा नहीं होगा तो आज तेरे साथ फिर वो होगा जो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। घोड़ा हिम्मत करता है जैसे तैसे करके, फिर वो धीरे-धीरे उठता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है और इस तरीके से वो दौड़ता रहता है। और उसी दिन इत्तेफ़ाक से वो जो मालिक है, वो 10वां दिन होता है तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करने जाता है, पॉइज़न लेने जाता है कि मैं इसको घोड़े को खिला के मतलब ख़त्म कर दूँ अब। क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, अननेसेसरी वो तकलीफ़ में तो क्या फ़ायदा। खैर, जब वो वापस आता है मालिक दुकान से ज़हर लेके, तो देखता है घोड़ा तो एकदम चल रहा है, दौड़ रहा है। वो सारे गाँव वालों को इकट्ठा करता है, सभी अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है, कहता है देखो मेरा तो घोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं, इस बकरे की आज पार्टी करते हैं, इस बकरे की दावत करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आप अपनी फ़िक्र नहीं करते हैं, खाली दूसरों की फ़िक्र करते हैं, तो अंत में फिर आपके साथ क्या होता है वो देख लीजिए इस कहानी में। इसलिए बेशक दूसरों को सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए, लेकिन साथ-साथ अपने आप को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, खुद की जो केयर करते हैं वो दूसरों की भी कर पाते हैं, है ना? मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई किसी अच्छी स्टोरी के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।